बृजभूषण सिंह की हवेली से बाहर टिकट क्यों नहीं निकल पाई बीजेपी? बेटे को आखिर क्यों देना पड़ गया टिकट? क्या हार गई देश की बेटियां? बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट मिला तो भड़के रेसलर। क्या बेटे करण को विरासत सौंपना चाहते हैं बृजभूषण सिंह? क्या कहती है यूपी की सियासत? बीजेपी ने कैसरगंज से सांसद बृजभूषण का टिकट तो काट दिया, पर उनकी छाया से नहीं निकल पाई। आखिरकार पार्टी को उनके पहलवान बेटे करण भूषण सिंह को ही प्रत्याशी बनाना पड़ा। बीजेपी के बृजभूषण के इस दबदबे की छाया से न निकल पाने की वजह भी है। बीजेपी के भीतर ये चर्चा आम थी कि बिना टिकट की घोषणा हुए चुनाव प्रचार में जुटे बृजभूषण को अगर साधा नहीं गया तो अवध क्षेत्र की कई सीटों पर समीकरण गड़बड़ कर सकते हैं। गोंडा जिले की कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद बृजभूषण सिंह 6 बार लोकसभा पहुंच चुके हैं। गोंडा और आसपास के कई इलाकों में उनका दबदबा है। उनका असर इतना है कि कई जिलों में जिला पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव तक में उनकी मर्जी चलती है। उनके पास खुद का हेलीकॉप्टर है, जिससे पिछले विधानसभा चुनाव में कई जिलों में प्रचार करने वो पहुंच गए थे। मूल रूप से पहलवान बृजभूषण छात्र राजनीति और फिर गन्ना संघ की राजनीति करते हुए सियासत में आए। वो 1989 में बीजेपी में आए थे और अयोध्या आंदोलन में सक्रिय होकर 1991 में पहली बार सांसद बने थे। इसके बाद बृजभूषण सिंह ने 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की। 2009 में जब उनका भाजपा में विवाद हुआ तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। 2009 में वो सपा के टिकट पर कैसरगंज से जीते थे। अपने बड़बोलेपन और दबंगई की वजह से विवादों से बृजभूषण का पुराना रिश्ता है। ये उनकी दबंगई ही है कि वो खुद का एक इंटरव्यू में हत्या करने की बात कबूल चुके हैं। 1993 में उन पर मुंबई अंडरवर्ल्ड से रिश्ते रखने का आरोप लगा था। इस मामले में उन्हें टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इससे बृजभूषण के रसूख पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने 1996 में जेल से ही गोंडा से अपनी पत्नी केतकी सिंह को लोकसभा चुनाव जितवा दिया। बाद में वो दाऊद वाले मामले से बरी भी हो गए। 1993 में ही उन पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और सपा नेता विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह पर जानलेवा हमला करवाया। मुकदमा भी दर्ज हुआ। बृजभूषण अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस के 40 आरोपियों में भी शामिल रहे। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार भी किया, पर बाद में वो अदालत से दोष मुक्त हो गए। उन पर गोंडा में ही पूर्व मंत्री घनश्याम शुक्ला की हत्या के भी आरोप लगे, पर वो साबित नहीं हो सके। 2021 में रांची में एक खेल आयोजन हुआ। इसमें बृजभूषण ने मंच पर एक पहलवान को थप्पड़ मारा, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ। इस पर चर्चा तो हुई, लेकिन विरोध के सुर कुछ खास मुखर नहीं हो पाए। हालांकि इस बार वो महिला पहलवानों से भिड़ गए। बृजभूषण को यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है और वो बीजेपी के उम्मीदवार नहीं बन सके। पहले चरण के मतदान से ये कहा जा रहा था कि क्षत्रिय बीजेपी से नाराज है। पश्चिम यूपी से लेकर पूर्वांचल तक क्षत्रियों ने अलग अलग अपनी बैठकें भी की हैं। ये नाराजगी गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट कटने के बाद शुरू हुई। इसके बाद से बीजेपी क्षत्रियों के बीच लगातार संवाद बढ़ा रही है। अगर इस बार बृजभूषण या उनके परिवार को कोई टिकट नहीं दिया जाता तो इसका असर अवध की सीटों पर भी पड़ सकता था और क्षत्रियों में गलत संदेश जाता। इस वजह से बीजेपी ने रायबरेली और कैसरगंज दोनों जगह क्षत्रिय उम्मीदवार उतारे। ब्यूरो रिपोर्ट।